अल्लाह उस जगह अनवारों तजल्लियात की बरसात फरमाता है। आगे आप फरमाते सुनो, जिस जगह हुजूर का मीलाद मनाया जाता है अल्लाह तबारक व तआला उस इलाके को मुहलिक बीमारियों से महफूज रखता है। उस इलाके के लोगों को अल्लाह अपने हिफ्ज़ आमान में रखता है। और जितने लोग मिलाद मुस्तफ़ा में बैठ जाते हैं, इमाम हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि पूरा साल अल्लाह उनकी उम्र में और उनके रिस्क में बेपनाह बरकतें अता करता है। तो आप मिलाद मुस्तफ़ा में बैठे हैं, आप पर अनवारों तजल्लियात की बरसात हो रही है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे अर्ज करता हूँ कि अगर आपको कोई बात अच्छी लग जाए तो सुभान अल्लाह भी कह दिया करें, इसलिए कि आप सुभान अल्लाह कहेंगे आपकी नेकियों में इजाफा होगा। आप सुभान अल्लाह कहेंगे आप अपने नामे आमाल में नेकियों का इजाफा करके जाएंगे। जरा आप तवज्जो करें, मुझे ये बताएं, चाहे आप तुलसीपुर में हो, चाहे आप बहराइच में किसी खित्ते में हो, अगर आप अल्लाह को सुभान अल्लाह ना कहें फिर भी अल्लाह की जात पे कोई असर नहीं पड़ेगा। चाहे जो अल्लाह को सुभान अल्लाह ना कहे उससे अल्लाह की जात पे कोई असर नहीं पड़ेगा। चाहे वो हिंदुस्तान का हो या पूरी दुनिया में किसी खित्ते में रहने वाला हो, अगर वो अल्लाह को पाक ना कहे तो अल्लाह की जात पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इसलिए कि अल्लाह की जात कल भी पाक थी, आज भी पाक है और हमेशा पाक रहेगी। लेकिन हुजूर फरमाते हैं सुनो, जो लोग अल्लाह को एक मर्तबे सुभान अल्लाह कहते हैं, यानी सुभान कहते हैं, सुभान के माना होते हैं पाक के। हुजूर फरमाते हैं सुनो, जो अल्लाह को एक मर्तबे सुभान अल्लाह कह देता है, अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, फरिश्तों बताओ ये मेरा बंदा मुझे कह रहा है। फरिश्ते अर्ज करते हैं अल्लाह ये तुझे पाक कह रहा है। तो अब तवज्जो करें, हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है फरिश्तों गवाह रहना, इसने मुझे पाक कहा है, मैंने इसे गुनाहों से पाक कर दिया है। इसलिए शायर ने कहा है कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, बस वही खुदा है। डॉक्टर इकबाल कहते हैं हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे कोई राह रबे मत। हाय 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो आप बोलते रहे, अरे बोलने से अल्लाह की जात पर ना आपके बोलने से असर पड़ेगा ना बोलने से असर पड़ेगा, लेकिन आप बोलेंगे तो आपकी नेकियों में इजाफा हो जाएगा। एक हदीस और याद आ गई है, सुन ले जरा और उसके बाद बोलते रहें। और मेरा ये तयक्कुन है, यकीन है कि इंशाअल्लाह अगर आपने इसे दिल के कानों से सुन लिया तो इंशाअल्लाह जब भी आप ऐसी महफिलों में बैठेंगे तो बोलते रहेंगे। ये जो लोग आगे बैठे हैं उनके चेहरे तो मुझे नजर आ रहे हैं, लेकिन जो लोग पीछे बैठे हैं चेहरे तो नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनका वजूद जरूर नजर आ रहा है। उनसे भी मैं चाहता हूँ कि वो तवज्जो मेरी तरफ करें और कोई बात अच्छी लग जाए तो सुभान अल्लाह कह दिया करे। देखिए हुजूर फरमाते हैं कि कल कयामत के दिन अल्लाह एक बंदे को बख्शेगा। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह फरमाएगा जा मैंने तेरी मगफिरत फरमा दी, जा मैंने तुझे बख्श दिया। हुजूर फरमाते हैं उस बंदे को खुद ताजुब होगा कि अल्लाह ने मुझे बख्श कैसे दिया। वो अर्ज करेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत तूने मुझे बख्श दिया है, लेकिन मुझे तो याद नहीं आता है कि मैंने कभी तेरा नाम भी लिया हो, मुझे तो याद नहीं आता है कि मैंने कभी नमाज भी पढ़ी हो, मुझे तो याद नहीं आता है कि मैंने कभी सजदे भी किए हो। ऐ अल्लाह तूने आज मुझे बख्शा है तो मुझे इसका जवाब दे दे कि मुझे बख्शा क्यों है। तो हुजूर फरमाते हैं सुनो, अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदे सुन, तू दुनिया में मुझे भूल गया लेकिन मैं तेरा रब हूँ, मैं भूलने से पाक हूँ। तूने नमाजें तो नहीं पढ़ी थी, हज तो नहीं किए थे, ज़कात तो नहीं दी थी, लेकिन एक मर्तबे तू सो रहा था, सोते सोते तूने करवट बदली। जब तूने करवट बदली तेरी जबान से निकला या अल्लाह, तेरा या अल्लाह कहना मुझे इतना पसंद आ गया था कि मैंने उसी वक्त तेरी मग़फ़िरत फरमा दी थी और जन्नत तो तुझे मैं वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह देखें एक अदा अल्लाह को पसंद आ गई, बंदे की मग़फ़िरत हो रही है, उसकी जिंदगी भर के तमाम गुनाहों को अल्लाह माफ कर दे रहा है। एक अदा अगर अल्लाह ने आपकी पसंद फरमा ली तो आप सबकी भी मग़फ़िरत हो जाएगी और हमारी भी मग़फ़िरत हो जाएगी। इसलिए कोई बात अच्छी लग जाया करे तो हुजूर के नाम पे सुभान अल्लाह कह दिया करें, इसलिए कि हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं, हमारे दिल में हुजूर हैं और अपनी जान से हम हुजूर से ज्यादा, आप अपनी जान से ज्यादा हुजूर से प्यार करते हैं, अपनी जान से ज्यादा हुजूर को अजीज रखते हैं और होना भी यही चाहिए। हुजूर फरमाते सुनो, तुम में उस वक्त तक कोई मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक वो अपने माँ बाप, अपनी आलो औलाद से ज्यादा मुझे प्यार ना करे। और हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं, और कैसी मोहब्बत करते हैं जरा देखें आप। अल्लाह के नबी ने सहाबा से फरमाया, हुजूर ने फरमाया ये बताओ कौन है जिसके ईमान पे ताज्जुब किया जा सके। सहाबा अर्ज करते हैं अल्लाह के नबी, अंबिया का ईमान ऐसा है कि जिनके ईमान
ईमान पे ताज्जुब किया जा सके। हुजूर ने फरमाया नबियों के ईमान पे कैसा ताज्जुब, उनको तो अल्लाह ने नबी बनाया है, अल्लाह ने उन्हें रसूल बनाया है, अल्लाह ने उन्हें वही अता की है, अल्लाह ने उन्हें शरीयत दी है, अल्लाह ने उन्हें किताब दी है, उनके ईमान पे कैसा ताज्जुब। तो सहाबा करते हैं अल्लाह के नबी फिर हमारा ईमान ऐसा है कि जिस पर ताज्जुब किया जाए। हुजूर ने फरमाया तुम्हारे ईमान पे कैसा ताज्जुब, तुम तो सुबह भी मुझे देखते हो, शाम भी मुझे देखते हो, दिनों रात मेरे रुखे ज़ेबा की ज़ियारत करते हो, तुम्हारे ईमान पे कैसा ताज्जुब। तो अब जरा तवज्जो फरमाएं, सहाबा करते हैं अल्लाह के नबी फिर हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, हुजूर बताएं कौन है कि जिसके ईमान पे ताज्जुब किया जा सके, जिनके ईमान को देख करके हमें ताज्जुब हो। तो हुजूर ने फरमाया सुनो मेरे सहाबा, मेरे बाद जो मेरी उम्मत आएगी, जो मुसलमान आएंगे, उनका ईमान ऐसा होगा कि उनके ईमान पे ताज्जुब किया जा सकता है। हुजूर ने फरमाया सुनो उनका ईमान ऐसा होगा कि उन्होंने मुझे देखा तो नहीं होगा, लेकिन अगर उनके सामने मेरा नाम भी ले लिया जाए तो वो जान देने के लिए तैयार हो जाएंगे। यही वजह है जब हुजूर का नाम आता है तो हम कहते दुनिया वालों सुनो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या है लौहो कलम तेरे है, दुनिया में है। कहते सुनो मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर कामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और जब कब्र में जाएंगे हुजूर सामने होंगे, फरिश्ते पूछेंगे बताओ इनके बारे में क्या कहते थे, तो हम कहेंगे सुनो फरिश्तों इन्हें जाना इन्हें माना, रखा गैर से काम लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। बाबा नारे तकबीर, जरा जोर से बोले नारे रिसालत मसलके आला हजरत, नारे तकबीर नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब बोलेंगे ना, देखें जितने लोग मुझे लगता है अगर दो तरफ डिवाइड कर दिया जाए, एक तरफ जितने लोग बचेंगे विदाउट मोबाइल और एक तरफ विद मोबाइल, यानी एक तरफ मोबाइल वाले और एक तरफ बगैर मोबाइल वाले, यानी जितने लोग नहीं उतने तो चैनल है, समझ रहे हैं। हाँ आज हाल ये है 22-23 सब्सक्राइबर भी वो भी लाइव चलाता है, समझ रहे हैं आप। तो चैनल वाले तो बहुत हैं। देखें ये चैनल है, इसके जरिए पूरी दुनिया में आपके इस प्रोग्राम को भी देखा जाएगा, आपको भी देखा जाएगा और आपके इस जज्बे को भी देखा जाएगा। इसलिए आप बोलते रहे मोहब्बत से बोले एक मरतबे सुभान अल्लाह। ये मेरी माँ बहनें बैठी हैं, ये भी तवज्जो रखें। देखें ये मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल है, मैं चाहता हूँ आपके सामने मैं हुजूर का मिलाद ही पढ़ दूं और उसके बाद अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेके जाता हूँ। देखें मिलाद क्या है, हुजूर की विलादत, मिलाद क्या है, हुजूर की पैदाइश, मिलाद क्या है, हुजूर का बर्थ, मिलाद क्या है, हुजूर का जन्म। जरा तवज्जो करें, इतने नौजवान यहाँ बैठे हैं, जरा मुझे बताएं कि हुजूर की विलादत कहाँ हुई है, मक्के में हुए कि मदीने में हुए? अगर याद है तभी बोलिएगा, समझ रहे हैं। और भी पूछ लिया जाए बताओ विराट कोहली कहाँ रहता है? मुंबई में। शाहरुख खान कहाँ रहता है? मन्नत में। सलमान खान कहाँ रहता है? गैलेक्सी अपार्टमेंट में। पूछ लिया जाए बताओ मुंबई में कहाँ है? गिना देंगे बांद्रा रोड और अंधेरी रोड, इधर उधर सबका घर है। यही वजह है नौजवानों से पूछा जाए बताओ कि विराट कोहली ने कितनी सेंचुरी मारी है, गिना दोगे? पूछ लिया जाए बताओ आईपीएल में कौन सी टीम चैंपियन बनी है, गिना दोगे? पूछ लिया जाए बताओ बॉलीवुड में कौन सी मूवी हिट हुई है, कौन सी फ्लॉप हुई है, गिना दोगे? पूछ लिया जाए बताओ आज सियासत में क्या चल रहा है, बता दोगे? पूछ लिया जाए बताओ आज क्रिकेट में क्या चल रहा है, बता दोगे? पूछ लिया जाए दुनिया में क्या चल रहा है, आज गिना दोगे? लेकिन यही नौजवान है, इनसे पूछ लिया जाए बताओ हुजूर मक्के में पैदा हुए हैं या मदीने में पैदा हुए हैं, तो खामोशी का मुदायरा करेंगे। पूछ लिया जाए बताओ अल्लाह के नबी ने कितने निकाह फरमाए हैं, कुछ नहीं मालूम है। पूछ लिया जाए बताओ हुजूर को अल्लाह ने कितनी बेटियां दी है, कुछ नहीं पता है। पूछ लिया जाए बताओ किस उम्र में हुजूर ने ऐलान नबूवत किया है, हुजूर के दादा का नाम क्या है, हुजूर की दादी का नाम क्या है, नाना का नाम क्या है, वालिद का नाम क्या है, वालिदा का नाम क्या है, कुछ नहीं मालूम है। लेकिन दुनियादार के बारे में पूछ लिया जाए तो ये बताते नजर आएंगे। इन्हीं मुसलमानों के बारे में डॉक्टर इकबाल ने कहा था सुनो बुशिगन उड़ गए, बाकी जो बचे बुदगर है, उम्मती 22 है, रुसवाई पैगंबर है, हर कोई मस्ती में जो के तन आसानी है। तुम मुसलमान हो कि अंदाजे मुसलमानी है, नहीं दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है। और आखिर में डॉक्टर इकबाल ने कहा था सुनो वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर तुम खार हुए तारीखे कुरान।
तो अब सुन लो वाह वाह। और याद रखो, हुजूर की जिंदगी को मैं मुकम्मल तो नहीं बयान कर सकता हूँ, इसलिए कि हुजूर की जिंदगी को बयान भी कोई मुकम्मल नहीं कर सकता है। पूरा कुरान हुजूर की शान ही है, पूरा कुरान हुजूर की समाने ही है, पूरा कुरान हुजूर की सीरत ही है। इसलिए राहत इंदौरी ने कहा था कि हुजूर की जिंदगी को कौन बयान कर सकता है। राहत इंदौरी ने कहा था ज़मज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताजीम नहीं लिख सकता, मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ू रहा आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। और मेरे इमाम ने कहा सरवर कहो कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे कलील का बुले सेबा कहूँ तुझे, और तेरे तो वस है वो तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखा इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। समझ रहे हैं हुजूर की जिंदगी। लेकिन बस मैं चाहता हूँ मुख्तसर अंदाज थोड़ा सा आप मुझसे सुन लें और जरा बोल करके सुनते रहे, ताकि आपको हिफ्ज़ भी हो जाए, याद भी हो जाए। जरा मोहब्बत से बोले एक मरतबा सुभान अल्लाह, मचल के बोले या रसूल अल्लाह, बोले एक मरतबा लब्बैक या रसूल अल्लाह। जो लोग पीछे भी बैठे वो भी मेरी तरफ तवज्जो कर ले, इसलिए कि इंशाअल्लाह मुफस्सल खिताब आपको मेरे बाद मुफ्ती साहब के मिला से समाअत करना है। तवज्जो है, बस मैं आपका मूड बनाने के लिए और आपके माइंड को थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए आ गया हूँ। तवज्जो आप मेरी तरफ रखें। देखिए हुजूर कहाँ पैदा हुए हैं? मक्के में पैदा हुए हैं। अल्लाह के नबी की विलादत कहाँ हुई है? मक्के में हुई है। किस घर में हुई है? जिस घराने को हजरत अबू तालिब के घर के नाम से जाना जाता है। हुजूर के वालिद हैं हजरत अब्दुल्ला और हुजूर के दादा हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब। आपको मालूम है हजरत अब्दुल मुत्तलिब कौन है? ये खाने काबा के मुतवल्ली है, यानी खाने काबा की चाबी आपके हाथ में होती थी। आप खानदान कुरैश के सरदार हैं। खाने काबा की देखभाल हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब है, अल्लाह ने आपको बड़ी इज्जतें दी हैं और साथ में अल्लाह ने आपको 10 बेटे अता फरमाए हैं और उनमें सबसे छोटे बेटे हैं हुजूर के वालिद हजरत अब्दुल्ला। जो है देखें हजरत अब्दुल मुत्तलिब कौन है? इनकी शान आप सुन ले जरा सा। और यकीनन अगर इतने लोग आप बैठे, आप में से किसी के माँ और किसी की माँ और बाप का नाम ले लूं और उनके ताल्लुक से अच्छी अच्छी बातें करूं तो आप दिली दिल में मुस्कुराएंगे कि मेरे माँ बाप का नाम ले रहा है, मेरे बाप दादा का नाम लिया जा रहा है। तो जरा बताएं, अगर आपके माँ बाप का नाम मैं ले लूं तो आपके दिल को खुशी होगी, और अगर हुजूर के वालिदैन का नाम लिया जाए तो यकीनन हुजूर के दिल को खुशी होगी। जरा तवज्जो करें, हुजूर के वालिद कौन? हजरत अब्दुल्ला। हजरत अब्दुल्ला के वालिद हजरत अब्दुल मुत्तलिब। ये हजरत अब्दुल मुत्तलिब कौन है? खानदान कुरैश के सरदार हैं। आप खाने काबा के मुतवल्ली हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब हैं। उसी वक्त में एक बादशाह है जिसका नाम अबरहा है। आप कुरान मुकद्दस को खोलें, सूरे फील को पढ़ें, अलम तरा कैफ की तिलावत करें तो आपको मालूम होगा कि अबरहा नाम का एक बादशाह गुजरा है जिसने ये इरादा किया था माज़अल्लाह कि वो खाने काबा को गिराएगा, खाने काबा को ढाएगा, खाने काबा को मिस्मार करेगा। यही इरादा किया है उसने और अपने साथ हजारों इंसानों की फौज ली है, हजारों हाथियों का लश्कर लिया है और खाने काबा को गिराने के लिए आया है। और खाने काबा से करीब में मक्के की सरहद के अंदर उसने जब पड़ाव किया है, उसी वक्त में हजरत अब्दुल मुत्तलिब कबीले के कुछ ऊंट हैं चरते हुए अबरहा के लश्कर की तरफ चले गए हैं, अबरहा के खेमे की तरफ चले गए हैं। अबरहा ने उन ऊंटों को गिरफ्तार करवा लिया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की कौम के लोग हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास आए हैं और आने के बाद कहते हैं आप काबे के मुतवल्ली हैं, आप खाने कुरैश के सरदार हैं, हमारी कौम के कुछ ऊंट चरते हुए चले गए हैं, हमारे कबीले के ऊंट अबरहा के लश्कर की तरफ चले गए हैं और अबरहा ने उन्हें पकड़ लिया है। हम चाहते ये हैं कि आप अबरहा के पास जाएं और जाके उन ऊंटों को रिहा करवाएं। कौन? हजरत अब्दुल मुत्तलिब। तवज्जो, हजरत अब्दुल मुत्तलिब गए, तवज्जो रखें, कहाँ गए हैं? अबरहा के पास। कौन है? जो खाने काबा को गिराने आया है, खाने काबा को ढाने का इरादा लेकर के आया है। और देखें हुजूर के दादा के ईमान को आप देखें। हजरत अब्दुल मुत्तलिब गए, अबरहा को पता चला है कि अब्दुल मुत्तलिब आ रहे हैं, खाने काबा के मुतवल्ली, खाने कुरैश का खानदान कुरैश के सरदार आ रहे हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जब पहुंचे हैं, अबरहा आपके इस्तकबाल में खड़ा हुआ है और खड़ा होने के बाद उसने हजरत अब्दुल मुत्तलिब के अपने बगल में बिठाया है और बिठाने के बाद कहता है अब्दुल मुत्तलिब बताओ कैसे आना हुआ है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं अबरहा हमारे कबीले के ऊंट चरते हुए तुम्हारी तरफ आ गए हैं
तुमने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, मैं चाहता ये हूँ कि उन ऊँटों को छोड़ दो। जब अब्रहा ने ये सुना है वो हंसने लगा है, उसने कहा लगाया है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब का मजाक उड़ाता है और कहता है अब्दुल मुत्तलिब जब आप यहाँ आने वाले थे मैं ये सोच रहा था कि आप मेरे पास आएंगे और इस बात पर तबादले ख्याल करेंगे कि मैं खाने काबा को गिराऊं ना, मैं खाने काबा को ढाऊं ना, लेकिन आप आए हैं, आपने आकर के खाने काबा की बात नहीं की है बल्कि ऊँटों की बात की है। बड़ी छोटी बात आपने कर दी है, बड़ी हल्की बात आपने कर दी है। मैं काबा गिराने आया हूँ और आप ऊँटों की बात करते हैं। आप हजरत अब्दुल मुत्तलिब का जवाब आप सुने। हुजूर के दादा कहते हैं अब्रहा सुन, ये ऊँट मेरे हैं, मैं इनका मुहाफिज हूँ, ये मेरी कस्टडी में है, मैं इनको बचाऊंगा, मैं इनका मालिक हूँ। लेकिन काबा ये अल्लाह का घर है, अल्लाह उसका मालिक है, अल्लाह उसका निगहबान है। ऊँट मेरे हैं, मैं उन्हें बचाऊंगा। काबा अल्लाह का घर है और अल्लाह अपने घर को खुद बचाएगा। अरे बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखें हजरत अब्दुल मुत्तलिब ये पैगाम दे रहे हैं, सुनो ईमान वालों, अगर तुम्हें डरना है किसी से ना तो अल्लाह से डरना है। ये नहीं कि हर चीज से डरना शुरू कर दो। अगर आंख फड़क जाए कोई तो कहते हो आज कुछ बुरा होने वाला है, अगर किसी बेवा का चेहरा दिख जाए तो कहते हो बुरा होने वाला है। सुबह कोई दुकान पे आके उधार मांग ले तो कहते बहुनी खराब हो जाएगी, पूरा दिन उधार जाएगा, ये तुम्हारा ईमान है। अगर बिल्ली रास्ते से गुजर जाए तो कहते हो आज कुछ बुरा होने वाला है। जरा बताएं आप मुझे, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ये पैगाम दे रहे लोगों सुनो, डरना अगर किसी से है तो अल्लाह की जात से डरना है। जब तक अल्लाह ना चाहे कोई तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर सकता है। नफा देने वाली जात अल्लाह की है, नुकसान पहुंचाने वाले, नुकसान से बचाने वाली जात अल्लाह की है, फायदा देने वाली जात अल्लाह की है, तुम्हें बचाने वाली जात अल्लाह की है। अगर अल्लाह चाहेगा तो तुम्हें फायदा पहुंचेगा, अगर अल्लाह चाहेगा तो तुम नुकसान से बचोगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ऐसी है जिससे डरना चाहिए। जरा तवज्जो करें, आज सुबह कोई दुकान पे आ जाए, अगर जेब में पैसे ना हो, कहता है उधार दे दो, कुछ देर के बाद लाके दे दूंगा, तो यही कहते हो पूरा दिन मेरा नुकसान में जाएगा, पूरा दिन हमारा उधार में जाएगा। हुजूर फरमाते हैं सुनो मुसलमानों, जब तक तुम जिंदा हो और जब तक तुम्हें तुम्हारा रिस्क मिल ना जाए तब तक तुम्हें मौत नहीं आ सकती है। हुजूर फरमाते हैं सुनो, जिसके जिम्मे अल्लाह ने जितना रिस्क लिख दिया है जब तक वो उतना रिस्क पा ना ले तब तक उसे मौत आ नहीं सकती है। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। बताएं आप, तो अल्लाह ने तो आपके जिम्मे लिख दिया है, आपको ये नहीं सोचना है। इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, इसको औहाम परस्ती कहा जाता है, चीजों से डरना कहा जाता है। आपको चीजों से नहीं डरना है। और एक मिसाल और आ गई है तो सुन ले। देखें हजरत उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु है, बड़े मशहूर सहाबी हैं। देखें जब आपने मिस्र को फतेह किया है तो मिस्र के गवर्नर ने हजरत उमर को लिखा है, मिस्र में आज भी एक दरिया है जिसको दरियाए नील कहा जाता है। उस दौर में मामला ये था कि एक वक्त आता था साल में जब दरियाए नील सूख जाता था और जब उसमें कुंवारी लड़की की बलि दी जाती थी, उसको उसमें काट के डाला जाता था, दरियाए नील चलने लगता था। जब इस्लामी हुकूमत आई है, जब मिस्र फतेह हुआ है, वहाँ के गवर्नर ने हजरत उमर को लिखा है कि मिस्र का मामला ये है कि दरियाए नील एक वक्त आता है सूख जाता है, जब तक कुंवारी लड़की उसमें डाली ना जाए तब तक चलता नहीं है। आप इसके बारे में क्या कहते हो? तो हजरत उमर ने कहा सुनो, दरिया से डरने की जरूरत नहीं है, डरना अगर किसी से है तो अल्लाह की जात से है। हजरत उमर ने कलम उठाई है और आपने खत लिखा है, खत में आपने लिखा है उमर इब्ने खत्ताब का खत दरियाए नील के नाम, और आपने नीचे लिख दिया है दरियाए नील सुन, अगर तू अल्लाह के हुक्म से बहता है तो बहना शुरू कर दे, वरना हमें तेरी कोई जरूरत नहीं है। आपका जब ये खत दरियाए नील में डाला गया है तो दरियाए नील ने बहना शुरू किया है और इस तरह बहा है, इस तरह बहा है कि आज 14 सदियां गुजर गई है, दरियाए नील कभी थमा नहीं है। जरा आप देखें, जब ये हजरत उमर की शान है तो हमारे आका की शान का अल्लाह सुभान अल्लाह। तो चीजों से नहीं डरना है। हजरत उमर ने कहा डराने वाली डरने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है, उससे डरना। आपने कहा खत ले जाके डालो, दरियाए नील ने बहना शुरू किया, आज भी बह रहा है। ये शान है हुजूर के गुलामों की, इसलिए शायर ने कहा जब ये शान है खिदमतगारों की तो सरकार का आलम क्या होगा। जरा तवज्जो करें, हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं ऐ बरहा सुन, काबा अल्लाह का घर है, अल्लाह उसे बचाएगा, ऊंट मेरे हैं, मैं उनको बचाऊंगा। आपने ऊंट लिए लेके चले आए हैं और आकर के खाने काबा का गिलाफ पकड़ करके हजरत
अब्दुल मुत्तलिब ने दुआ की थी। आपने कहा था अल्लाह रब्बुल इज्जत तू देख रहा है ना मौला, हम कितने कमजोर हैं, हम अबरहा से लड़ नहीं सकते हैं। उसके बाद इंसानों का लाहौल लश्कर है, हाथियों का हुजूम है, उसके पास असलहे भी है, उसके पास हथियार भी है। अल्लाह हम कमजोर हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत तू कमजोर नहीं है। अल्लाह तू अपने घर की हिफाजत खुद फरमाना। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने खाने काबा का गिलाफ पकड़ करके रो के दुआएं की है और आपने अपने कबीले के लोगों को लिया है और आप पहाड़ी पर चले गए हैं। जब अबरहा ने खाने काबा पे हमला किया है तो कुरान इस पर शाहिद है, कुरान की आयतें गवाह है। जब अबरहा ने खाने काबा को गिराने के लिए हमला किया है तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों का लश्कर नहीं भेजा है, अल्लाह ने जिन्नातों की फौज नहीं भेजी है। एक छोटा सा परिंदा है जिसे अबाबील कहा जाता है, अल्लाह ने अबाबीलों के लश्कर को भेजा है और इस शान के साथ में भेजा है कि हर एक परिंदे के साथ में 3 कंकड़ियां हैं, एक उसके पैर में, एक दूसरे पैर में, एक उसकी चोंच में। और जब उन्होंने कंकड़ियां ऊपर से गिराई हैं तो हाथी जैसा सख्त जानवर और ताकतवर जानवर और कभी चमड़ी वाला जानवर, जब उसकी पुष्ट पर कंकड़ियां गिरी हैं, पीठ पर गिरी हैं और पेट की तरफ से निकल गई है, अल्लाह तबारक व तआला ने अबरहा के तमाम लश्कर को तबाह बर्बाद करके रखा। जिंदाबाद जिंदाबाद। यही वजह है अल्लाह की जात पे भरोसा होना चाहिए। खाने काबा फतेह हुआ है, खाने काबा देखें आप, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खाने काबा को बचाया है। अबरहा आया था खाने काबा को ढाने के लिए, खाने काबा की अल्लाह ने हिफाजत की है, खाने काबा को महफूज रखा है। देखिए किसकी दुआओं की बदौलत, हजरत अब्दुल मुत्तलिब कौन है? हुजूर के दादा हैं। अल्लाह ने इनको 10 बेटे दिए। कितने? 10 बेटे। हुजूर के दादा का नाम क्या है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब। और हुजूर की दादी का नाम है हजरत फातिमा, याद रखना। हुजूर के वालिद हैं हजरत अब्दुल्ला। देखें अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत अब्दुल्ला को भी बड़ी शान और शौकत अता की है, और क्यों ना हो, इसलिए कि वालिद किसके? हुजूर के हैं। जरा हुजूर के वालिद का तज़किरा सुन ले, वालिदा का तज़किरा सुन ले, फिर गुफ्तगू खत्म होती। तवज्जो करें, मोहब्बत से एक मर्तबे बेदारी का सबूत देते हो, बोले सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल मुत्तलिब है, इनके बेटे हैं हजरत अब्दुल्ला। अब इनकी शान भी जरा से सुन ले, माँ बहनें भी तवज्जो करें, मेरी गुफ्तगू को तवज्जो से सुन ले। तवज्जो है आपकी। देखें हजरत अब्दुल्ला है, अभी उम्र है 6 या 7 साल की। और फरमाते उसी दौर में यहूदियों ने एक मीटिंग की आपस में बैठ करके और इस बात पर सर जोड़ करके बैठ गए, तबादले ख्याल किया। तवज्जो करें, कब? जब अभी हुजूर पैदा नहीं हुए हैं, अभी हुजूर के वालिद की उम्र 6-7 साल की है। कहते हैं सुनो, हमारी किताबें ये बताती हैं कि जो आखिरी पैगंबर दुनिया में आने वाले हैं, जो आखिरी रसूल दुनिया में आने वाले हैं, उनकी विलादत का वक्त करीब हो गया है, उनके ज़ुहूर का वक्त करीब हो गया है, दुनिया में उनके आने का वक्त करीब से करीब तर है। लेकिन हमारी किताबें ये बताती हैं कि अभी वो दुनिया में नहीं आए हैं, लेकिन जो उनके वालिद होंगे उनका नाम अब्दुल्ला होगा, वो दुनिया में आ चुके हैं। यहूदियों ने कहा सुनो, अगर आखिरी नबी की विलादत को रोकना है, उनकी आमद को रोकना है, उनकी पैदाइश को रोकना है, उनके दुनिया में आने को रोकना है, तो उनके जो वालिद हैं जिनका नाम अब्दुल्ला है वो उनके वालिद बनेंगे, जिनको उनके वालिद बनने का शर्फ मिलेगा। अगर हम उन्हीं को कत्ल कर दें तो ना अब्दुल्ला होंगे ना आखिरी नबी जलवागर होंगे। लोगों ने कहा कौन कत्ल करेगा? एक शख्स खड़ा हुआ है, उसने कहा मैं कत्ल कर दूंगा। यहूदियों ने कहा सुनो, अगर तुम कत्ल कर दोगे तुम्हें इतनी मालो दौलत दी जाएगी कि जिंदगी में कमाने की जरूरत नहीं होगी, और कहीं अगर तुम गिरफ्तार हो गए तो तुम्हारी आलो औलाद को इतना दे दिया जाएगा कि 7 पुश्तें बैठ के खाएं। अब देखें आप, उसने कहा ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बच्चे को तो कत्ल करना। चला तलवार लेकर महीनों की मुसाफिर का तय करके पहुंचा है मक्के शरीफ में। जब खाने काबा के करीब पहुंचा, तवज्जो रखिएगा, कहां पहुंचा है? खाने काबा के करीब। किसको कत्ल करने आया है? किसको? आप लोग हुजूर के वालिद। बोलने में टैक्स नहीं लगता है, ना जीएसटी लगती। बोले हाँ, हुजूर के वालिद। देखिए हमारे चचा भी गौर से सुने, नौजवानों की भी मैं तवज्जो चाहता हूँ। तवज्जो है आपकी। हुजूर के वालिद की उम्र कितनी है? 6-7 साल की है। आया है मक्के में, खाने काबा के करीब पहुंचा है, बड़ा थका हुआ था। उसने देखा कि कुछ बच्चे जो खाने काबा के करीब खेल रहे हैं, उसकी नजर एक बच्चे पे पड़ी जिसका चेहरा बड़ा खूबसूरत है। उसकी नजर जम गई, उसने उस बच्चे को अपनी तरफ बुलाया और बुलाने के बाद कहता है ये बताओ बेटा यहाँ अब्दुल्ला किसका नाम है? हजरत अब्दुल्ला उसको देख के मुस्कुराते हैं। आप फरमाते तुम यहाँ के तो नहीं लगते हो? उसने कहा नहीं, बड़ा लंबा सफर करके
आया हूँ। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं अगर लंबा सफर करके आए हो तो थक भी गए होगे, तुम्हें थकावट का एहसास भी होगा, तुम्हें भूख भी लग गई होगी, प्यास भी लगी होगी। अगर तुम मुसाफिर हो तो थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करता हूँ, तुम्हारे लिए पानी का इंतजाम करता हूँ। फिर जो मुराद लेके तुम मक्के में आए हो, जो इरादा लेके तुम मक्के में आए हो, जो ख्वाहिश लेके तुम मक्के में आए हो, जिस काम को अंजाम देने के लिए तुम मक्के में आए हो, वो तुम्हारा काम भी पूरा किया जाएगा। हजरत अब्दुल्ला गए हैं, आपने थोड़ा पानी लिया है, समझम लिया है, थोड़ी सी खजूरें ली है और आके उस यहूदी को खिलाते हैं। जब उसने खा ली है और उसने समझम पी लिया है, हजरत अब्दुल्ला कहते हैं अब बता कैसे आना हुआ है। उसने कहा अब्दुल्ला से मिलने आया हूँ। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं अब्दुल्ला से क्या काम है, क्या तू अब्दुल्ला को जानता है, अब्दुल्ला को पहचानता है? उसने कहा नहीं। तो आप कहते हैं अब्दुल्ला से मिलना क्यों चाहता है? उसने कहा बेटे सुनो, तो अगर तुम मेरे मोहसिन न होते तो इस रात से पर्दा नहीं उठाता। तुमने मुझे यहाँ खिलाया भी है, तुमने मुझे पिलाया भी है। सुनो एक राज है, इसको राज रखना। मैं अब्दुल्ला को तलाश करने इसलिए आया हूँ कि मैं अब्दुल्ला को कत्ल करना चाहता हूँ, इसलिए कि हमारे उलमा ने हमें ये बताया है कि अगर अब्दुल्ला को कत्ल कर देंगे तो आखिरी नबी की विलादत दुनिया में नहीं हो पाएगी। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं ये बताओ भूख तो नहीं लगी? उसने कहा नहीं। आपने कहा प्यास तो नहीं लगी? उसने कहा नहीं। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं अगर पानी अगर कुछ भूख प्यास का एहसास हो तो और खिला पिला दो। उसने कहा नहीं। उसने कहा बस मैं अब्दुल्ला को ढूंढना चाहता हूँ। हजरत अब्दुल्ला फरमाते सुनो तवज्जो करें, देखें हुजूर के वालिद की शान को। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं ये बता सुन, तो अब्दुल्ला को कत्ल करने आया है, सुन तू अपनी तलवार निकाल और अपनी तलवार की प्यास मेरे खून से बुझा ले। ये मेरा सर है, ला तलवार मेरे सर को जिस्म से जुदा कर दे। उसने कहा मैं आपको कत्ल कैसे कर सकता हूँ? आपने मुझे खिलाया भी है, आपने मुझे पिलाया भी है, इस अजनबी शहर में आप मेरे मोहसिन है, मेरे करम फरमा है, आपसे मेरी कोई दुश्मनी भी नहीं है, मैं तो अब्दुल्ला के लिए आया हूँ। तो हजरत अब्दुल्ला कहते हैं सुन, जिस अब्दुल्ला की तलाश में तुम मक्के में आया है वो अब्दुल्ला कोई और नहीं बल्कि मैं खुद हूँ। अपनी तलवार निकाल, मेरी गर्दन को काट ले। उस यहूदी ने नियाम से तलवार निकाली है, लेके आगे बढ़ा है और जा करके हजरत अब्दुल्ला के कदमों में रखता है और कहता है मैं नादान था जो इतनी अजीम हस्ती को कत्ल करने आया था। अरे जब आपके अखलाक का ये आलम है तो जो नबी आपकी औलाद में होंगे उनके अखलाक का क्या होगा? कहता है सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा। हाय 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 जिंदाबाद माशाअल्लाह। देखे हुजूर के वालिद, अरे वाह। वो यहूदी कहता है अब मैं आपका गुलाम हूँ, चाहे तो आप मुझे माफ कर दे, चाहे तो आप मुझे कत्ल कर दे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते सुन, हम अपनी जान के दुश्मन को माफ करते हैं। देखे कौन है? हुजूर के वालिद हैं। अब हुजूर की वालिदा की शान भी आप सुने मेरी माँ, मैंने भी तवज्जो कर ले। हुजूर की वालिदा कौन है? हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा। कहाँ पैदा हुई है? मदीने शरीफ में पैदा हुई है। देखे हजरत आमना है और मौरखीन फरमाते हुजूर की वालिदा है। आप जमाने जाहिलियत में भी जब पर्दे का हुक्म भी नहीं था तब भी आप पर्दे में रहा करती थी। आमतौर से लड़कियों की तरह बाहर नहीं निकला करती थी, कम बोलती थी, हमेशा घर में रहती थी, खामोश रहती थी और हमेशा पर्दे में रहा करती थी। क्यों ना हो इसलिए कि वालिदा है किसकी? नबी आखिरुज़्ज़मा की है। जो कायनात का मालिक मुख्तार है उसकी वालिदा है, जो कायनात का सरदार है उसकी वालिदा है, जो तमाम मुत्तकियों का सरदार है उसकी वालिदा है, जो तमाम परहेजगारों का आका है उसकी वालिदा है। इसलिए कि तारीख गवाह है जब माँ नेक होती है तभी बेटा नेक होता है। जरा आप बता दे मुझे, जब माँ नेक हो तो बेटा गौसे आजम जैसा होता है, जब माँ नेक हो तो बेटा गरीब नवाज जैसा होता है, जब माँ नेक हो तो सदरे मुअल्ला जैसी हो तो बेटा सैयद सालार मसूद काजी जैसा होता है, जब माँ नेक हो तो बेटा साबिर पाक जैसा होता है, वारिस पाक जैसा होता है, मखदूम पाक जैसा होता है, जब माँ नेक हो तो बेटा आला हज़रत जैसा होता है, जब माँ नेक हो तो बेटा मुफ्ती आज़म हिंद जैसा होता है, सदरुल शरिया जैसा होता है, हाफिज मिल्लत जैसा होता है। आप ये उलमा तवज्जो करेंगे, कारी नसीम साहब के बिला आप भी तवज्जो करें। जब माँ नेक हो, माँ मुत्तकिया हो, परहेजगार हो और इस तरह नेक हो कि अपने जेवरात को गिरवी रख करके मंजर इस्लाम के मुदर्रिसीन की तनख्वाह अदा कर दे तो उस माँ की कोख से जो बच्चा पैदा होता है दुनिया उसी को ताजुश शरिया के नाम से जानती है। जिन्होंने कहा था अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाहे हरे कादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, नारे तकबीर। तवज्जो करें आप, देखें ये है हजरत आमिना। मुरक्किन फरमाते एक बात और तारीख के हवाले से आप सुने,